हेलो। हाँ, क्या है राजू? हाँ बोलो। तुम्हारे भाई घर पे नहीं है, शादी में गए हैं। क्या बोला? विक्रम को फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई? छी 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 छी। किसका फोन है? हाँ रखती हूँ। राजू ने फोन किया था, विक्रम को फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई। ऐसा ही अगर चलता रहा ना तो तुम्हारे लोफर भाई की वजह से पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ देवरानी? क्या बताओ भाभी, तुम्हारे लाडले देवर को पुलिस पकड़ कर ले गई। धीरे बात करो तुम, पिताजी की तबीयत खराब है ना, अभी तो सोने गए हैं वो। नहीं, धीरे नहीं, आज इसका फैसला होके रहेगा। क्या बोलती हो तुम? हाँ, मोहल्ले में हमारा एक इज्जत है, इस लोफर की वजह से सारी इज्जत हमारी मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों रे, इतना चिलम-चिली क्यों कर रहा है? सुनो ना, तुम सुनो। क्या हुआ? क्या? देवर जी को ठाणे ले गए हैं, बड़े भैया अब तक घर नहीं आए, तुम जाके एक बार देख लो ना। ना भैया, थाने तुम नहीं जाओगे, बार बार इस तरह छुड़ा के लाना नहीं चाहिए, थोड़े दिन रहने तो अंदर। क्या हुआ? आप लोग इतना चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? होना क्या है, सर पे और चढ़ाओ उसे। विक्रम को पुलिस पकड़ ले गई। भैया भगवान के लिए धीरे बात करो, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो हमारी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा जया। पिताजी को कुछ हो गया तो इनका क्या जाएगा? तुम्हें क्या लगता है पिताजी के रहते तुम्हारी शादी हो जाएगी? तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे? ऐसा क्यों? इसमें शादी की बात कहाँ से आई? हकीकत में इसी वजह से तुम्हें तो समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी शादी न होने का कारण पैसा नहीं है, बल्कि इसकी वजह तो तुम्हारा लोफर भाई है। लड़के वाले आएंगे तो उनके सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोफर भाई की बहन से कौन शादी करेगा? बेकार की बात मत करो भाभी, मेरी शादी नहीं हो रही इसकी वजह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाभी। मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, काली हूँ, और तो और मेरे पिताजी के पास पैसे भी नहीं, इसीलिए नहीं हो रही शादी। इस वजह से विक्रम को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी बहन? ऐसे बात कर रही है जैसे कि तुम तीनों भाइयों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। आप हर बात को अपने ऊपर क्यों लेती हो देवरानी जी? दीदी ने कहा कि क्यों तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? और क्या करे, अभी फोन आया था, विक्रम को फिर पुलिस पकड़ ले गई। हमें तो पहले ही मालूम पड़ गया था, बस से उतरते ही चाय की दुकान से एक लड़के ने आकर हमें ये बात बताई। आज तुम छुड़ाने नहीं जाओगे बड़े भैया। मैं भी आते आते इनसे यही बात कर रही थी। अब अगर उस लोफर को छुड़ाने थाने गए ना तो मैं इनसे बहुत लड़ाई करूंगी। तुम तो ऐसे सब कुछ बता रही हो जैसे तुम शांत हो। जाओ तुम अभी अंदर जाओ, जाओ। इसका मतलब तुम उस लोफर को छुड़ाने वापस थाने जाओगे? हाँ जाएगा। अरे आप इस बीच में क्यों आ रहे हैं? आया इसलिए, आज जिसके खिलाफ सबकी शिकायतें वो बेटा मेरा है। आप सो जाइए पिताजी। हाँ जा रहा हूँ। सुन बेटे, आजकल अखबार में हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मुजरिम को लॉकअप में पीट पीट के मारा जाता है और इसके लिए कोर्ट कचहरी होता रहता है। तू एक काम कर, थाने में जाकर बात करना ताकि विक्रम को वो लोग पीट पीट के मार डालें। मैं एक बाप होकर वचन देता हूँ, मैं कोई शिकायत भी नहीं करूँगा, कोर्ट कचहरी भी नहीं करूँगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूँ, इससे उसको भी शांति मिलेगी और ये लोग भी खुश रहे। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, जाओ।